हेलो गुड मॉर्निंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। जय हिंद सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जारेप जारेप में पेपर 1 और पेपर 1 में अभी जो हमारी यूनिट चल रही है मैथ। मैथ की आज हमारी क्लास नंबर 13 होने वाली है। कल हम लोगों ने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को समझ लिया था। कल हमने एक ही क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया था और मैं आशा करता हूं आप सभी को क्लासेस समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं अपना बेस्ट देने की एंड आपको अच्छे से बारीक से बेसिक से आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। क्यों? आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। लिखा होगा, आपने देख लिया होगा, टाइटल थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज हम लोग परसेंटेज पे चर्चा करेंगे। एक और टॉपिक होता है इसी के अंतर्गत, लाभ है न हानि, लाभ एंड हानि, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट की हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। उसको भी हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के साथ में कंप्लीट करेंगे, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न जहां मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको कहां मिलेंगे, रेशियो वाले में देखने को मिलेंगे। तो लाभ और हानि का जो टॉपिक होता है ना, ये कंबाइंड चलता है। ठीक है, पैरेलल चलेगा, परिधि के साथ साथ ये चलता है। तो हम इसको इसमें कंप्लीट करेंगे आपके परसेंटेज के। देखो, ये जो आज की जो क्लास होने वाली है ना, जो पहले कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, चीजें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छे से समझना पड़ेगा, कोशिश हम करेंगे। इसके लिए आप अगर रैंकिंग देना चाहते हो, इसके लिए दिया 5 स्टार। ये आपकी मैथ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीआई के लिए। बिल्कुल, डीआई से 5 प्रश्न आते हैं आपके। एक चार्ट दे दिया जाए, हम डीआई भी करेंगे मैथ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अब आपको ये दे दी जाएगी सर यूनिट, क्या करेंगे फिर? डीआई के अंदर जो मैक्सिमम प्रश्न आते हैं वो आपके रेशियो और परसेंटेज पे डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज पे आते हैं। अगर आज आपने ये परसेंटेज सीख लिया और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और डीआई का प्रश्न आपके लिए एक ऐसा बन गया जो परसेंटेज बेस है और आसान प्रश्न अगर मिल गया, आसान तो नहीं आते, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आते, तो आप समझिए हमें सीधे सीधे 5 प्रश्नों का फायदा है। जी हाँ, 5 प्रश्न हमारे अच्छे से बन जाएंगे। उसके लिए आपको ये परसेंटेज अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ हम शॉर्ट ट्रिक भी बीच बीच में, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट करेंगे बिना किसी डिटेल के। ठीक है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, मैं पहली बार मैथ पढ़ा रहा हूं। मैंने मैथ कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी भी नहीं पढ़ाया है। मेरे लिए पहला अनुभव है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। पर मैं कोशिश कर रहा हूं अपना 100% देने की और आशा करता हूं आपको चीजें, अभी तक हम 12 क्लासेस कर चुके हैं और यदि आप यहां तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बस आपको एक काम करना है, मैं इस मैथ की सेशन, समय कम है, बहुत ज्यादा मल्टीपल क्लासेस नहीं ले पाएंगे हम मैथ की, वरना मेरा विचार था कि हम लगभग 30-35 क्लासेस मैथ की कर लेंगे, परंतु नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय उतना बचा नहीं है। बाकी हमारे पास अभी 3-4 यूनिट और बच रही हैं। ये अभी हमारी से 5 भी यूनिट चल रही है हमारी ये, और ये खत्म होने पे मैं भी आज परसेंटेज की देख लेंगे। परसेंटेज अगर मुझे लगेगा तो परसेंटेज की एक क्लास और ले लूंगा। इसके बाद मुश्किल से, जो मान लीजिए 4 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, 13 नंबर का क्लास है ना, 4-5 क्लास और लगेंगी, 4 क्लास और मैथ की कंप्लीट मैथ खत्म कर देंगे। फिर हम हमसे नई न्यू यूनिट उठा लेंगे। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड भी चल रही है आपकी रनिंग में, उसमें भी हमारी लगभग अब इतनी ही क्लासेस बची है, तो लगभग लगभग ये साथ में खत्म हो जाएंगी हमारी 4-5 दिन के अंदर ये दोनों क्लासेस। 15 तारीख मान के चलिए, 15 तारीख में हम या तो नई यूनिट उठा लेंगे, इनको समाप्त कर देंगे पूरी पूरी तरीके से। ठीक है, 15 के बाद हम 2 नई यूनिट उठाएंगे, उनको खत्म करेंगे। क्लियर? बचेंगे आपके पास 2 यूनिट, 2 या 1 यूनिट बचेगी, वो हम अगले महीने कंप्लीट करेंगे। मैं बता देता हूँ फर्स्ट वीक या 15 नवंबर तक हम पूरा कंप्लीट कोर्स करने की पूरी हमारी तैयारी रहेगी। कोशिश भी वही रहेगी, हम 15 नवंबर तक पूरा कोशिश अपना कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्यों डिले क्यों हुआ? सबको पता, जो पुराने विद्यार्थी हैं, मेरी कुछ मेडिकल कंडीशन हो गई थी, एक मेरी छोटी सी सर्जरी होना था, तो उसमें काफी समय मेरा चला गया था। तो पहली बार आदेश पाठशाला पर आए तो भैया सबसे पहला नियम है, आदेश पाठशाला को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी क्लासेस के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैथ की भी मैंने कुछ नोट जो स्टार्टिंग के मैंने उस पर लिए थे, पीपीटी के माध्यम से लिए थे, उसके भी मैंने नोट्स डाले हैं। परंतु अभी ये दूसरी क्लासेस मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ अपनी। तीसरी क्लासेस, एक फर्स्ट क्लास हमने ली थी और अभी 2 कल लास्ट, और अभी ये सेकंड। तो इस पे मजा आता ना बोर्ड से पढ़ने में, और मुझे पढ़ाने में भी इस पर ही मजा आता, सच बताऊं तो। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रतिशत। देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले 2 चीजें होती हैं। एक होता है, एक क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नोट, अब पेन कॉपी उठा लेना और स्टार्ट हो जाना लिखना। ठीक है, जहां समझने की आवश्यकता रुक जाना, लिखने के लिए पर्याप्त समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। एक होता है आपके पास प्रतिशत लगाना। ठीक है, प्रतिशत लगाना,
और एक होता है प्रतिशत हटाना, प्रतिशत हटाकर उसका मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, ये दो तरह की चीजें हम पढ़ते हैं, कुछ लगभग मिलते हुए कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हम सारा का सारा कार्य करेंगे। तो मैं आपको अभी कुछ इसमें सिंपल सी चीजें बता दूंगा, ठीक है, तो वो आपको सिंपल सी चीजें अभी इसमें समझने का आपको प्रयास करना है। मैं कुछ प्रश्न भी लिखवाऊंगा आपको, वर्बली आपको नोट करेंगे, उन सभी प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि यदि मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, प्रश्न कभी कभी सिंपल आ जाते हैं, डीआई में भी सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए 100 का 20% कितना होगा, ये सिंपल है, बहुत रद्दी क्वेश्चन है, ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बट का ध्यान रखना, पुक्का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मेरे विद्यार्थी? मल्टीप्लाई। अब 100 का 20% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 100 किसका निकालना है? 100 ऐसा का ऐसा उठा दो का, तो क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना निकालना? पहले 20 का निकालना है, 100 का 20% निकालना है। प्रतिशत यानी बराबर कितना होता है? 100। फिर याद करो प्रतिशत बराबर पूरा कितना, जब परसेंटेज की बात कही जाएगी, हमने जब लास्ट वाले क्वेश्चन में समझे थे, हमने एवरेज वाले जब प्रश्न समझा था, मैंने वहां भी आपको बताया था परसेंटेज मतलब होता है बराबर 100, तो हमेशा बराबर नीचे क्या आएगा? बटे में 100। क्या करना है? बस को काट दो, आंसर आ जाएगा। निकाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से ये प्रश्न किए जाएंगे। क्लियर? चलिए, अगर मान लो मैं यहां पे संख्या बदलकर लिख दूं 100 का 50% कितना होगा, 100 का मुझे 50% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। क्लियर? कितना बच्चा? 50, परसेंटेज हटा दो या रखी रहने दो, 50 से कम 50 बराबर 100 का 50% कितना होता है? 50 रुपए होगा सर। इस तरीके से आंसर ये किए जाएंगे। क्लियर? इसी तरह अगर मैं और बताऊं, आप निकालिए 500 का 14% कितना होगा, वही काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास? 14 पंजे 90%, सॉरी 90 आंसर आ जाएगा। 500 को 14% कितना हो जाएगा? 90। तो इस तरीके से ये आंसर आपको आ जाएंगे। और प्रश्न दे देता हूं, चलिए अब समझा दिया मैंने, अब एक आपको देता हूं, ऐसी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। निकालिए 240 का, प्रश्न लिखिए 240 का 15% कितना होगा। ये प्रश्न है और नोट कीजिए, आंसर बताइए जल्दी 1 मिनट के अंदर कितना होगा। क्वेश्चन ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं मुझे, इसमें ऑप्शन दे दूं क्या? चलिए, ए 32, बी 33, सी 34, डी 36। निकालिए आंसर, बताइए 240 का 15% कितना होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से, 1 मिनट का समय है, निकालिए। देखो अभी हम बेसिक से चलेंगे, नीचे से सिंपल चीजें समझते हुए चलेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, सवाल होंगे बेकायदा। आज क्लास भले लंबी हो जाए, पर परसेंटेज के लिए अपन एक क्लास हो लेंगे, या फिर कोशिश करेंगे आज ही समाप्त हो जाए। दो 240 का 15% निकालना है, कैसे निकालोगे? आगे आंसर आपका, चलिए सोल्व करूं। जिसका आ गया उसके लिए अच्छी बात है, जिसका नहीं आया अभी भी कंफ्यूजन है वो देखना। सबसे पहले क्या लिखा है? का को क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई। और प्रतिशत बराबर कितना होता है? 100। 100 का सीधा बटे में क्या आ जाएगा? सॉरी 15 के बटे में नीचे क्या आ जाएगा? क्योंकि 15% दिया है, 15 कोई मूल्य नहीं है, 15 कोई वैल्यू नहीं है, प्रतिशत 100 किया। जब प्रतिशत की बात आ जाए तो बटे में आपको 100 से ही उसमें भाग दिया जाएगा। तो 240 मल्टीप्लाई 15/100, काट दो इसको। सिंपल वही किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। काटा पीटी कर दें क्या? इसको कर दूं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? काट दूं इसको,
हाँ 2 से काट देता हूं, 2 पंजा 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना हुआ 12। समझ में आ रहा है? 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिला 1, 5 1 कम 5, वो 2 मिले 5 3 8, ये बनेगा आपका 180। ठीक है 180 बटे में कितना है 5, 5 से इसको भाग दे दो। सिंपल बता रहा हूं, इतना इजी, वही आपका पुराना मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आए। अब तो भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 5 3 15। सही, ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। 3 बचा 0, 5 छक्का 30, देखिए क्या 36 है ऑप्शन में, तो 36 डी ऑप्शन सही आएगा। जिसका 36 आंसर आया उसका आंसर सही है। तो ये तो सिंपल मेथड है परसेंटेज निकालना। ये इसलिए बता दिए मैंने आपको, जब क्वेश्चन करोगे आप डीआई के, तो आपको बहुत जगह छोटी छोटी चीजों पे इस तरह से परसेंटेज निकालना पड़ेगा, डीआई में भी और अभी परसेंटेज में भी। अब देखो एक बात बता देता हूं आपको आज की क्लास के बाद। इसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक और है रेशियो, और फिर सीआई एसआई वगैरह भी है। आजकल सीआई एसआई और सीआई से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, परंतु अभी हम जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और जब एक और हमारा जो रेशियो वाला हो जाएगा, 2 टॉपिक, यानी कल देखें, कल कर लेंगे, फिर परसों इन 2 दिन में निपट जाएंगे, दोनों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 2 या 3 दिन में। तो अब आप डीआई के लिए समझ ली तैयार हुआ, यानी अब डीआई आप खुद से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं डीआई कराऊंगा, समय लगेगा अभी कराने में। बाकी मैं सोच रहा हूँ डीआई को मैं पहले 2 यूनिट ले लूं, उनके बाद ले लूंगा, क्लियर, या फिर बीच बीच में एक दिन छोड़ के एक क्लास उसकी डीआई की पटक दूं, या तो फिर ऐसे कर लूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रही? तो अब आपको क्या करना है, पीवाई की उठाइए और लगाना प्रारंभ कर दी, चाहे वो डीआई हो। लगभग मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके हैं, रिसर्च हमने नहीं पढ़ा है बस अभी, और एक हमारे पास फेलिसीज वाला टॉपिक जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा वह रह गया मुझे। तो हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले, पीवाई क्यूज लगाते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल मेथड है जो आपको यूज करना है। इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। अभी ये हटाना वाला हम सिखाएंगे, अगले जब प्रश्न आएंगे वहीं के वहीं सिखा दूंगा। अभी हम इसी तरीके से कार्य करेंगे तो आपको बताऊंगा। क्लियर? नोट कर लीजिए आप इतना, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कैसे आपको करना है, कैसे निकालना है, कर लिया आपने? फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं और कुछ चीजें। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा देता हूं मैं। पेन कॉपी चलती रहना चाहिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए सर, अब मैं अब जैसी कुछ और चीजें आपको मैं अब नोट करा देता हूं, बता देता हूं। हरिओम, यहीं पे मैं आपको एक लाभ हानि का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि अभी प्रश्न हम करेंगे, आपको कुछ शब्द मिलेंगे। क्रय मूल्य, यानी कि क्या होता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक होता है आपने सुना होगा विक्रय मूल्य, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए है ये विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेलिंग प्राइस। नोट कीजिए, सेलिंग, ये भी प्रश्न आएंगे ना तो और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसका पता है क्रय मूल्य यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो चीज खरीदी गई है, खरीदी गई। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी बेचा हुआ, बेचा गया। लिख लीजिए भैया इसको। अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा क्रय मूल्य के लिए, शॉर्ट फॉर्म में हम शब्द यूज करें, कंफ्यूज मत होना, CPNSP। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नोट कीजिए। क्रय मूल्य ये तो पता होगा, बचपन से पढ़ते हैं, परंतु फिर से समझा रहा हूं, रिकॉल कीजिए। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, खरीदी गई, बेचा, इसका अर्थ पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है यदि आप लाभ आपको निकालना है, इसमें से लाभ को हम क्या बोलते हैं, पेन चेंज कर देता हूं और समझ में आएगी चीजें आपको। 1 मिनट, मैं जरा इसको बंद कर दूं, 1 मिनट। चलिए, ओहो माय गॉड, देखिए
मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में 2 वर्ड लिखे, लाभ एंड हानि। अब कहा जाए कि आपको निकालना है लाभ। लाभ यानी कि क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं लाभ? निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, याद कीजिए। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि मुझे लाभ निकालना है, मैंने कोई वस्तु बेची है, उसका मुझे लाभ निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर जो वस्तु हमने खरीदी है और जिस भाव में बेची है, तो खरीद में से बिक्री को घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। ये क्या है? रुपए की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही अभी। ये आंसर कैसा आएगा इसके? रुपया में आएगा। मान के चलिए विक्रय मूल्य था 100 रुपए और खरीद मूल्य कितना था? 80 रुपए। कितने का लाभ हुआ? अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यहीं सॉल्व कर दूं। सेलिंग प्राइस क्या था? 100 रुपए का मैंने बेचा है, खरीद की कितनी थी? 80 रुपए की। तो बताइए आप प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 में से 80 गए तो कितने बचे? 20। कितने रुपए की लाभ हुआ मुझे? कितना रुपए का लाभ हुआ मुझे प्रिय विद्यार्थियों? तो मुझे हुआ 20 रुपए का लाभ। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। ये नोट कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे। क्लियर? लिख लीजिए। इसी तरह एक और समीकरण बनता है या एक और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हानि के। देखो इसीलिए कहा ना ये साथ में हम पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। हानि की बात की जाएगी। हानि यानी कि क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इसका अपोजिट कर दो। यानी कि खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना है। सीपी में से एसपी को माइनस कर दो, अर्थात मान के चल लीजिए अमाउंट वही रख दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बताइए आप। कॉस्ट प्राइस आपके मान के चलिए एग्जांपल की बात करते, खरीद मूल्य आपकी कितनी की है? सॉरी, क्रय मूल्य है आपके पास 100 रुपए का। ये क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए का। ठीक है, अब इसे बेच मैंने दिया है 80 रुपए में, तो क्या आंसर आएगा? माइनस 20 रुपए आएंगे आपके। कितने आएंगे? आंसर कितने आ रहा है? माइनस में 20 रुपए आ रहा है। तो क्या हो रही है यहां पे? माइनस किसको शो करेगा? हानि को करेगा सर। ये प्लस के थे, ठीक है ना। देखो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन मत हो जाना। अब अमाउंट आप कहोगे सर अमाउंट तो घटाने में तो कमी आ रहा है, परंतु ये देखो ये अमाउंट है किस चीज का? ये क्रय मूल्य का है या विक्रय मूल्य का है? यह बात किसकी हो रही? विक्रय मूल्य मतलब मैंने 100 रुपए में बेचा है और मैंने 80 में खरीदा था, तो 100 में 100 का बेचा, 80 का खरीदा, तो मुझे कितने की बचत हो रही है? मुझे 20 रुपए का लाभ हो रहा है सर। तो प्लस का 20 आया मेरे पास। अभी माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जस्ट अभी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। फिर आती बात हानि की सर। अब हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस यानी सीपी में से एसपी को घटाना है। कॉस्ट प्राइस में से आपको घटाना है सेलिंग प्राइस को। यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? यानी सेलिंग प्राइस मैंने दिया है 80 में, सॉरी कॉस्ट प्राइस थी मेरी 100 रुपए, मतलब मैं 100 रुपए में सामान खरीद के लाया सर और मैंने उसको 80 में बेच दिया। 100 में मैंने खरीदा और मैंने 80 में बेच दिया। मान के चलिए, आपको और सरल एग्जाम कंफ्यूजन ना हो और क्लियर कर देता हूं। देखो वहां इतना समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए एग्जाम में। आप मान के चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रशासन ना जाने क्या करता है हमारा। देखिए पहला वाला समझू, लाभ का एक बार और डिटेल से समझ। देखो मैं बार बार इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन करके मुझसे पूछ ही ना पाओ कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। जब भी मैसेज आ सर कहो सब समझ में आ गया, बस ये मैसेज मिल जाए मजा आ जाएगा आप मेरे लिए। मैं बात करूं आपकी लाभ की यानी प्रॉफिट की बात करता हूं। मैं 100 रुपए की एक घड़ी लेके आया। मेरी एक दुकान है, मान के चल लेता हूं मेरी क्या है, एक दुकान है, ठीक है। मैं 100 रुपए की एक क्या लेके आया? वॉच। कितने की खरीद के लाया? सॉरी ये तो एसपी है ना। मान के चलिए मैंने 100 रुपए में एक घड़ी बेच दी,
लेकिन मैं उसे खरीद कितने की लाया था, 80 रुपए की। मुझे कितना लाभ हुआ, 20 रुपए का सर। बदल जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी वहां पर। अब इसी प्रकार मैं बात करूं हानि की, तो मान के चलिए मैं क्या लिखा यहाँ पे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। इस मेरी घड़ी जो है मैं कितने की खरीद के लाया, 100 रुपए की, बेच मैंने दी 80 की, तो कितना अंतर आया दोनों के बीच में, -20 का आया। यहां कितना अंतर आया, यह +20 का अंतर था। बस यही फर्क, +20 मतलब लाभ हो रहा है और -20 आ रहा है यानी कि हानि हो रही है। ये प्लस ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट अभी यहीं समझ लो तो और अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया इतना आपको, ठीक है। आंसर किस में रहेगा, ये पूरा का पूरा रुपए में आएगा, ठीक है। कभी भी ये आंसर प्रतिशत में नहीं आएगा, लिख लीजिए, हमेशा आंसर किस में आएगा, यहां से अगर ये पूछा जाएगा लाभ और हानि तो आंसर आएगा आपके पास रुपए में, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर और कुछ बताता हूं मैं, इसी से रिलेटेड है। अब मान के चलिए, अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत। ये तो अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे ताकि बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए तो आंसर आसानी से हल हो जाएंगे। क्या निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जा रही है। यहां पर किस चीज की बात की जा रही है मेरे विद्यार्थियों, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। और एक, चलो पहले एक समझा देता हूं, लाभ प्रतिशतता की हम बात करेंगे। देखो शब्द आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशतता आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इस तरीके से जब बढ़ा तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला था, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते थे, लाभ निकालने के लिए क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते थे। सेलिंग प्राइस में से हम क्या घटाते थे, कॉस्ट प्राइस को हम घटा देते, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते थे। तो ठीक यहां पर भी वही करेंगे सर, सेलिंग प्राइस लेके आएंगे सबसे पहले, माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। लेकिन आंसर कैसे निकालना है, प्रतिशत में पूछा है, और मैंने कहा था जब भी प्रतिशत की बात आ जाती है तो 100 हमेशा पहले आ जाएगा, 100, क्योंकि आकलन हम पैरामीटर किसमें, पूरा मापन किसमें करते हैं, 100%, यानी कि पूर्ण, जब प्रतिशत की बात आती है तो सबसे जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है आपका 100। बाकी सारे के सारे जो डाटा को हम कैलकुलेट करते हैं वो 100 से नीचे होता है, 100 से ऊपर प्रतिशत नहीं जाता। 100 मतलब संपूर्ण की बात हो जाती है, क्लियर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 100 से। लेकिन क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। अब देखो जब भी लाभ प्रतिशत की बात पूछी जाएगी तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी तो हम करेंगे, लेकिन बटे में क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है, कर लो इसको नोट। जब भी लाभ प्रतिशतता पूछी जाए तो इस तरह से, जब हानि प्रतिशतता पूछी जाएगी तो उसका फिर अलग सूत्र लगेगा। कुछ नहीं करना, पोजीशन चेंज कर देना, लिख लो यहां पर हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कर लीजिए फॉर्मूला इसको, चलिए समझ में आ गया आपको। ये आपके फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशतता या हानि प्रतिशतता कैसे निकालेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझाता हूं आपको, ठीक है। अब हम सीधे सीधे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। इससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और समझा दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। गर्म है अभी तो मेरा दूध भी काफी, ठीक है। लिख लिया आपने, ये फॉर्मूले हैं भैया, कंफ्यूज मत होना इनमें, ये कहां से लिख दिया सीपी, बताया ना मैंने अभी कैसे किया, इतना सब ये क्यों समझाया। उसी के आधार से जब प्रतिशतता की बात आ जाएगी तो 100 आ जाएगा, लेकिन बटे में क्या पहुंच जाएगा, कॉस्ट प्राइस पहुंच जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि प्रतिशतता ज्ञात करना है हमको। चलिए इतना नोट कर लिया आपने, अगर नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, फिर मैं आपको कुछ प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है।
हम प्रश्न करेंगे अब। क्लियर? ठीक है, पहले सरल प्रश्न करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं। देखिए, एक टेबल बना लीजिए या लिख लीजिए इसे नोट करके। मान के चलिए, क्या लिखा मैंने, ये प्लस का साइन है, ये बीच में एक साइन दिया है, प्लस एंड प्लस की बात हो रही है। प्लस एंड प्लस क्या हो जाता है पता है ना? प्लस और प्लस बन के क्या बनेगा? हाँ, दूसरा पेन लू। पहला प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस और माइनस भी माइनस होगा सर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस ही रहता है। ठीक है, याद है ना ये सारे के सारे? इसे लिख लेना, समझ लेना अगर दिक्कत आती है तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको एक मैं प्रश्न दे देता हूं, ठीक है? आप उस प्रश्न को कर लेना ताकि और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक प्रश्न नोट कीजिए, आप सोल्व करना है, करके देखेंगे। एक परीक्षा में, सॉरी, एक छात्र ने, प्रश्न लिखिए आप, एक छात्र ने परीक्षा में, क्वेश्चन नोट करते हुए चलना, ठीक है? एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं। छात्र ने परीक्षा में 80% अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए मेरे विद्यार्थियों? एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं, जो कुल अंकों का 40% है। कितने अंक प्राप्त किए? 80%। और 80% जब उसको उसमें मिले हैं, ये टोटल अंकों का कितना प्रतिशत है? 40% है। लिखिए, एक बार फिर से बोल देता हूं। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 80% अंक, सॉरी 80% नहीं है, 80 अंक, 80 नंबर्स प्राप्त किए हैं, जो कुल अंकों का कितना है? 40% है। कुल अंकों का 40% है। क्लियर? मान के चलिए एक एग्जाम होगा। अच्छा, ये बाद में बताऊंगा, नहीं वरना आप तो भी क्रैक कर लोगे, अभी सवाल ही निकाल लोगे। परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं, जो टोटल अंकों का कितना परसेंट है? 40। ये आप अपनी भाषा में लिखिए, मैं सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं उसको, ठीक है? तो हमें वह कुल अंक ज्ञात करना है कि क्या है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कुल अंक। कुल अंक आपको ज्ञात करना है। चलिए, ये प्रश्न है, सोल्व कीजिए इसको, लगाइए इसमें अपना दिमाग। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेथड मैंने सारे बताए हैं, वही सब अप्लाई करके आपको निकालना है इसका आंसर। माफी चाहूंगा। आ गया आंसर आप सभी का? समझ में आ रहा क्वेश्चन? करिए सोल्व इसको, फिर करेंगे साथ में मिलके। ठीक है? अच्छा, दिख तो रहा है ना? नहीं तो सर को आप आगे आ गए, दिखेगा नहीं मुझे। निकालिए आंसर। बस एक या, अच्छा ये परसेंटेज नहीं है ना, ये 80 अंक है, मैंने गलत लिख दिया ना। परसेंटेज तो वही है, तो अंक है, बोल दिया था बस परसेंटेज। करें सोल्व, आंसर आया। ऑप्शन दो क्या इसमें आपको? चलिए ऑप्शन दे देता हूं ना साथ में। ए 100, बी 150, सी 200, डी 250। ये टोटल मार्क्स है। चलिए, अब कुछ समझदार ऐसा करेंगे, सोल्व ना करके इन्हीं में से करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी तरीका है अपना, टोटल में से निकाल लो परसेंटेज तो भी पता चल जाता है।
चलिए, इसमें से जिसका आंसर मैच कर रहा है अच्छी बात है। अब करेक्ट आंसर क्या है अपन ये सोल्व करके देखेंगे। प्रश्न में क्या दिया था, परीक्षा में 80 अंक उसको प्राप्त होते हैं, जो कि 80 अंक प्राप्त हैं, जो कुल अंकों का कितना है 40% है। तो हमें क्या करना है, वो टोटल अंक करना जिसका ये 80 हो, 80 जो 40% निकल के आ रहा है। देखो कुल अंक की बात की जा रही। अब इसे सोल्व करने का एक तरीका होता है, चाहो तो शॉर्टकट में निकाल लो। अब मैं भारत के तौर पे आपको समझाने के लिए बता दूं, तो मान लेते हैं हमारा कुल अंक क्या है, ये तो ज्ञात करना नहीं पता, तो इसको हम क्या मान लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, x मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या माना मैंने इसको, x है सर, कुल अंक क्या है x। अब क्या दिया इसमें, जो कुल अंक का जो 80 है, यानी 40% बराबर कितना 80, सही है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं बात आ जाती है 40 की, तो मैंने कहा था जब परसेंटेज की बात आती है तो 100 ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएंगे, ये समझ लो। 100 वह देवता है, जब परसेंटेज में जब वैल्यू कोई आती है तो समझ लो 100 तो आने ही आना है। क्यों, अगर 40, 25, 30, 15% अगर दिया तो वो 100 में से ही उसका परसेंट होगा ना, टोटल का ही एक अलग एक भाग होगा। तो ये 40 किसका भाग है, 100 का है ना। 40% किसका, 100 का। क्या मैं ये लगा दूं, ये बराबर 80, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या। टोटल का 40% 80 है। अब क्या करना है, अब ये तो मेथड आपको पता होगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ये मैंने वैल्यू जमा दी, अब इसको सोल्व कर लो। x को बाहर लेकर आ जाओ, यहां कर देता हूं इसको। x को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालूंगा तो 80 कहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू में ऐसे रख दूं, 80 मल्टीप्लाई 100 बटा नीचे क्या आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 40 आ जाएगा। क्यों, आपने सेकंड पता ना, परसेंटेज का निकालना है। सेकंड वाला मुझे परसेंटेज हटाने वाला क्वेश्चन है ना, यही है वो। परसेंटेज हटाने पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती, 100 कहां चला जाता, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ नीचे आपको उसका डिवाइड मिला के। अब इसको काट दो, कैसे काटेंगे सर, 0 से 0 काट दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 दूनी 8, सही है गलत बताइए। मल्टीप्लाई कर दो, 100 दूनी 200, तो आंसर क्या आया, सी ऑप्शन सही है। 200 क्या है, 200 का जो 80 है ना वो 40% है। अब निकाल के देखोगे तो आंसर यही मिलेगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं 200 का 40% निकालो, 200 का 40% निकालो, कितना आ रहा है, 0 से 0 काट दिए, 4 दूनी 8, कितना आ रहा आंसर, 80 दिख रहा है क्या इधर, यही तो पूछा गया प्रश्न में, समझ लो। यानी आपका आंसर 200 एकदम करेक्ट है। इस प्रश्न में आपको दोनों मेथड मिल गए सर, जो हमने पहले लिखे थे, अभी रिकॉल कीजिए। मैंने रेड कलर से सबसे ऊपर 2 चीजें लिखाई थे, प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना। इससे पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 100 का 15%, ये जो है 200 का 40%, ये इसमें क्या हुआ, हमने प्रतिशत लगाने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब मैं इसमें से हटाने की बात करूं तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना, 80 100, जो आपका जिसका निकालना है उसे नीचे ले जाओ, 100 को लगाओ, जो वैल्यू दी है उसको काट दो, और बाकी में जो कैलकुलेशन। अब देखो ये जो चीज है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चीज है, ये जो, इसके लिए आपको ये अपनी अच्छी करना पड़ेगा कैलकुलेशन। इसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीचर आ जाए दुनिया का, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहाड़े काटना पीटना आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अगर अभी भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो सबसे बड़ी चीज एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस कैसी करना, जैसे ये मैंने प्रश्न कराया, इसको 5 बार याद, 5 बार लिखो, 5 बार इसको सोल्व करके देखो, 5 बार। जितने भी प्रश्न में लिखवा रहा हूं ना मैथ के, सबको 5 बार ट्राई करो। अगर आपको लग रहा है कि मैथ हमें दिक्कत दे रही तो करो इसको। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मैथ नहीं पूछी जाती, लगभग सभी क्वेश्चनों में मैथ आ रही है आजकल। ठीक है, एक बार वो समझा दूं, ये दिक्कत आ रही हो तो। देखो प्रश्न दिया गया था कि एक छात्र एक परीक्षा में 80 अंक प्राप्त करता है, जो कि टोटल अंकों का 40% होते हैं। सर 80, बात किसकी की जा रही है, 80 की जा रही है, और 80 किसका, टोटल का 40% है।
टोटल हमें पता ही नहीं है, टोटल ही निकालना है कि टोटल पूछा गया टोटल कितना था। ठीक है, या सिंपल प्रश्न दे दिया जाएगा इस तरह से, या तो या 200 का 40% निकालो, तो आप सीधा सरो 200 बटा मल्टीप्लाई 40 बटा 100 करके काटा पीटी करके सीधा आंसर 80 निकल के आ जाएगा। लेकिन जब बात आ रही कि भाई टोटल कितना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अंकों के साथ थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, सास बहू वाला गेम थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ेगा। थोड़ी सास को गुस्सा दिलाओ, थोड़ी सी बहू को गुस्सा दिलाओ। जब दोनों गुस्सा हो जाएंगे तो अपनी पोजीशन पोजीशन बदलेंगे तो आप देखोगे कि ये जो 40 है आपके पास, ये यहाँ नीचे आ जाएगा सर, 100 के साथ जुड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई में आप 80 को लेकर आओगे साथ में, तो आपके पास ये एक समीकरण बनेगा। और जब ये समीकरण बनेगा तो आप तो कहोगे सर आंसर ही निकल आया हमारा। जब आंसर निकलेगा तो आपके पास 200 आएगा। क्वेश्चन आपका सही। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पुलिस की भी गाड़ी आ गई है। कर लीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें, मैं इसको साफ कर देता हूं जब तक। अगला क्वेश्चन बोलूं आपको, कोई इश्यू ना हो किसी को तो। देखिए ए और बी के पास कुल 5,000 रुपए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करके आप पहले प्रश्न लिखिए, फिर इसको सॉल्व करने के लिए समय दूंगा। ए और बी के पास कितने हैं? ए और बी के पास है 5,000 रुपए। ये पहली लाइन आपने प्रश्न में लिख ली। ए और बी के पास 5,000 रुपए हैं। फिर कहा जाता है कि ए के पास, किसके पास? ए के पास बी से 25% पैसे अधिक है, रुपए अधिक है। ए और बी के पास 5,000 रुपए हैं, ए के पास बी से 25% पैसा ज्यादा है। तो आप बताइए बी के पास कितना पैसा बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर बता रहा हूं, यानी ए और बी के पास टोटल कितने पैसे हैं, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए या राशि 5,000 रुपए है। ए के पास बी से 25% अधिक है। कितना अधिक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 25% अधिक है। तो आप बताइए, इसको मैं हटा देता हूं, अभी सोल्व करेंगे। यहां चलो वो लिखने की आवश्यकता, सोल्व करते हैं। आप प्रश्न में लिख लीजिए, बी ए के पास बी से 25% अधिक है, तो बताइए बी के पास कितना पैसा होगा। हमें निकालना क्या है, बी का निकालना है कि बी के पास कितना पैसा होगा। ठीक है, बी के पास कितना पैसा होगा। अब एक का भी नहीं बताया कि परफेक्ट एक के पास कितना होगा, तो आप सिंपल निकाल लोगे। अगर मैं ये कहता प्रश्न में कि भाई ए के पास 3,000 है, तो 5,000 में से 3 गए तो बचा कितना? 2। तो बी का 2 था। पर सिंपल, इतने सिंपल प्रश्न बच्चों वाले तो आएंगे नहीं। ये तो यूजीसी नेट का एग्जाम, इतने सिंपल नहीं आएंगे। तो पूछा क्या इसने, ए के पास बी का 25%। देखो मैथ में क्या होती है ना, अगर थोड़ी सी आपकी बेसिक भी अच्छी है और कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है, और प्रश्नों को अगर आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, पढ़ लो ना, आधी कैलकुलेशन तो वही समाप्त हो जाती है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बचती है, वो आपको रफ कॉपी पे काम करके निकालना पड़ती है बस। आधा प्रश्न तो आप जब समझ लोगे ना प्रश्न पढ़ के, इसलिए मैं प्रश्न को इतनी बार पढ़ता हूँ, 3-3 4-4 बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच बीच में तोड़ के मैंने कितनी बार पढ़ दिया इस प्रश्न को। ए और बी के पास 5,000 है, ए के पास बी से 25% अधिक है, 2। अब बचाइए बी के पास। 3 चीज है इसमें, तीसरी हमको ज्ञात करना है, 2 इसने हमको फैक्ट दिया, टोटल अमाउंट दिया है, ए के पास बी से कितना अधिक है वो निकाल लो। अब इसको सोल्व कीजिए, निकालिए मेथड और आंसर। चलिए ऑप्शन दे दूं क्या इसमें आपको? चलिए ऑप्शन नहीं देते हैं, इसको सोल्व कीजिए। आंसर कितना आ रहा है मिलाएंगे अपन।
है आपके पास 1-1.5 मिनट का समय, करिए इसको सोल्व। आ गया आंसर? चलिए आ गया होगा, आई होप, आशा करता हूं आप सभी का आंसर आ गया होगा। चले तो फिर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या पूछा गया प्रश्न में? सबसे पहले तो वो देखो जो डाटा दिया है, सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले जो डाटा दिया वो उठा लो। जैसे कि मैंने क्या उठाया, ए और बी के पास टोटल कितने पैसे, 5,000 रुपए हैं, बी का ज्ञात करना है। एक डाटा और इन्होंने दिया है ए के पास जो है बी से इसको ऐसा करते हैं। चलिए अब बी का नहीं पता तो पैसे किसी के पता नहीं, 100 रुपए ले लेता हूं मैं मानने के लिए, ठीक है। हम मान के चल लेते हैं, एक देखो सिंपल सा मेथड यूज कर लिया करो यार, हल्का फुल्का सा, या तो एक मान लो, जैसे कि मैं एक डिजिट ले लेता हूं, माना कि, लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, माना कि बी के पास 100 रुपए हैं। कितने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बी के पास कितने, 100 रुपए। और प्रश्न में दिया है कि ए के पास बी से 25% अधिक है। 100 का 25% करूंगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। 100 तो वैसा ही है, ले लेते हैं। अब इसमें प्लस 25% करोगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 125। जब ऐसे प्रश्न जब डाटा नहीं रहे ना, और जब रुपए की बात आती है तो 100 रुपए उठा लो, क्योंकि 100 रुपए एक पूर्ण संख्या होती है। अब 125 उठाओगे, 225 उठाओगे तो कैलकुलेशन कभी सही नहीं आएगी आपकी। तो ऐसे पूर्ण डिजिट को हमेशा उठा लेना चाहिए। देखो ये शॉर्ट ट्रिक होती हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो पेज भर दोगे, इतना टाइम रहता नहीं आप सबके पास। वहां 100 प्लस 25 बराबर कितना आया मेरे पास, 125। तो देखो ये प्लस 25% की बात की गई थी ना, ए के पास बी से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है ना, तो वही तो किया मैंने। अगर मैं बी को मैं मान के चलूं, बी के पास 100 रुपया, अभी यहाँ 5,000 को भूल जाते हैं सर। 100, यदि बी के पास 100 है तो ए के पास 25% बढ़ के कितना हो गया, 125%। 100 का 25% 25 रुपए ही होगा, क्लियर। तो 125 सिंपल सा डिजिट मैंने ले लिया यहाँ पर। अब क्या बात की गई है, अब इसको अगर मैं यान बदलकर अगर मैं कुछ रूप में लिखूं, अगर मुझे अब अपना आंसर चाहिए तो मैं इसे अगर अनुपात में लिखूं तो दोनों को जैसे अलग अलग लिखा है, तो मैं इसे कर दूं क्या, ए अनुपात बी, इसे लिख दूं। जब ए अनुपात बी लिखूंगा तो क्या होगा, ए कितना है मेरे पास, 125 अनुपात 100, यही है, सही लिख रहा हूं। इसको काट दो, 125 और 100 को काट दो, किससे कटेगा, काटो जल्दी, पता चल जाएगा किससे कट रहा है। यहां तक लिखो और इसको नोट करो। 25 से कम, 25 से काट देते, 25 चुपके 100, 25 चाहिए, 25 से जा रहा है, 25 पंजे 125 और 25 चुपके 100, ठीक है। ये मैंने लिखा है आपके लिए, 25 से काटा है क्योंकि मैंने। तो क्या आया मेरे पास निकल कर अनुपात, इसका ए और बी का आया मेरे पास अनुपात, ए अनुपात बी बराबर क्या निकल के आया, 5 अनुपात 4। लिखिए इसको, दोनों को जोड़ दूं मैं, कितना हो गया, टोटल अंक की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 9 मिली है। कितनी मिली मुझे, यानी कि जो इनकी एक वैल्यू निकल कर आई है वो है बराबर 9। ये नोट कीजिए, लिखिए आप 9। ये क्या है, 9 भाग हुए हैं टोटल,
5000 के टोटल कितने भाग हुए? 9 भाग। ए के पास आया है 5 भाग आए और बी के पास आए 4 भाग। ये थोड़ा सा है ना शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इस तरीके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोचो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना ना। इतना समझ में आया, फिर से समझा दूं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो प्रश्न में पूछा था ए और बी के पास है 5000 रुपए, बी के पास कितना होगा यदि ए के पास बी से 25% अधिक है। मैंने मान लिया सर बी के पास 100 रुपए थे, ए के पास बी से 25% अधिक है, तो क्या हुआ 125 हो गया, 100 प्लस 25 की 125 आ गया। अब मुझे आंसर निकालना है, क्या मैं इनके डिवाइडेड कर दूं इसको और अलग अलग भाग इसके बांट दूं एक दूसरे में? तो मैंने क्या किया, ए अनुपात बी कर दिया, ए अनुपात बी। बांटना है ना मुझे पैसे को, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। और जब ऐसा लिखूंगा तो 125 अनुपात, ए का कितना था 125 अनुपात 100, काट दिया मैंने कितना या 5 अनुपात 4, यानी ए के पास कितना भाग पहुंचा 5 भाग पहुंचे और बी के पास पहुंचे 4 भाग। ए के पास कितने पहुंचे 5, बी के पास कितने पहुंचे 4। टोटल कितने भाग हो रहे थे दोनों के बीच में? 9 भाग, 9 भागों में बट रहे थे वो पैसे। आप 9 भाग का आधा आधा कर दिया, एक के पास 5 पहुंच गए, एक के पास 4 पहुंच गए। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको? अब क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, 9 भाग हैं। अब 9 भाग तो आपने पता चल गया कि जो 5000 रुपए बांटेगा ये कितने भाग में बांटेगा? 9 भाग में। यहां लिख देता हूं, इधर है ना, सॉल्व करता हूं मैं इसको। अब टोटल अमाउंट कितना था 5000, भाग कितने थे 9, एक भाग का पैसा निकाल लो कितना हो रहा है, काट दो, 9 से 5000 को काटो, कितना आ रहा है आंसर? 9 पन 45, काटो इसको, भाग दो, 9 पन 45 का आ जाएगा 5। फिर बचेंगे आपके पास फिर से 5 और फिर 0, फिर 9 पन 45 लगेगा डबल से। ठीक है, 9 पन 45 फिर से बचेंगे तो फिर से वही 5 हो जाएंगे, 9 पन 45। ठीक है, तो आपके पास जो आएगा ये आएगा लगभग 555.55। ठीक है, तो एक भाग का अमाउंट कितना हो रहा है 555 रुपए 55 पैसे। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, अब तो समझ में आ गया ना दोनों के पास कितना भाग था। एक भाग का अमाउंट कितना है 555 रुपए 55 पैसा, एक भाग का मिला है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़े से प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, है इजी, परंतु जब अभ्यास करोगे तब होगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल डीआई में, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही मिलेंगे, परसेंटेज भी होगा उसी में, रेशियो भी होगा उसी में, ये सारी कैलकुलेशन भी करना है। क्लियर? अभी से इतना अच्छा कर लो डीआई में दिक्कत ही नहीं आएगी। ये समझ में आया आपको? क्लियर? अब ए का निकाल लो कितना आ रहा है, ए के पास कितने भाग हैं 5 भाग। करना है क्या है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 555 से, 55.55 से, जो आंसर होगा वो यहां मिल जाएगा। इसी तरह बी के पास है 4 भाग, फिर वही करना है 555 से 5 5 कर दो, तो 5000 में से कितने पैसे दोनों के पास बटेंगे, दोनों का आंसर। अगर वो हमसे ए का भी पूछ लेगा तो हम निकाल लेंगे, और बी का भी यदि पूछ लिया जाएगा तो हमारे पास ए और बी दोनों के पैसे निकल के आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो इनको, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है आंसर, ए का कितना आ रहा है, ए कहां गया, ये पूछेगा आपका, अच्छा इधर से, इधर से करते हुए चलते हैं, चलिए। ये लगभग आएगा आपका ये देखिए ना, ये कुछ दशमलव में कुछ और आंसर आएगा इसका, एग्जैक्ट आंसर यही आएगा आपको। चलिए ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं। उतार लो, फिर नेक्स्ट प्रश्न देता हूं मैं आपको करने के लिए।
अभी बहुत प्रश्न करना है हमको परसेंटेज के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। एक बहुत मजेदार प्रश्न आने वाले हैं आपके पास, निश्चिंत रहिएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक प्रश्न और नोट कीजिए अगला। कुछ टाइप्स के, अलग टाइप्स के प्रश्न लिए, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये वाले, इंडिविजुअली प्रश्न आते हैं और डीआई में तो फिर आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, कोई वस्तु है ना, वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत अब पहले 20% बढ़ती है, पहले 20% क्या होती है, बढ़ती है, और फिर बाद में 20% घट जाती है। 20% बढ़ रही है और 20% घट रही है। माइनस प्लस का खेल है इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो आपको बताना है इसमें कुल कितना लाभ या हानि हो रही है, नहीं पता हमको इसमें लाभ है या हानि है, बस इसमें यह कहा गया कि पहले तो वो उस वस्तु में 20%, उसकी कीमत पहले 20% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है। अब बताइए कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके लाभ या हानि में, लाभ हो रहा है, कितने % लाभ हो रहा है या कितना प्रतिशत हानि हो रही है, ये आंसर निकालना है। ऑप्शन इसके लिए मैं आपको दे देता हूं। ए ऑप्शन लिखिए, सब पीवाईक्यू और एमसीक्यूज मिक्स है, निश्चिंत रहे। 2.2, बी है 3, सी है 3.2 एंड डी है, ये सब परसेंटेज में ना। चलिए निकालिए, ऑप्शन ये रहे आपके पास, सॉल्व कीजिए इसको। कोई वस्तु है, ना वस्तु का मूल्य दिया है, ना क्रय मूल्य दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा कहा गया कोई वस्तु है, पहले उसमें 20% की वृद्धि होती है, फिर बाद में उसकी 20% की कमी हो जाती। तो आप बताइए उसमें क्या परिवर्तन होगा, लाभ होगा या हानि होगी सर। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, इनको सोल्व कीजिए, करिए, लगाइए अपना दिमाग, मत का घुमाइए। प्रश्न लिख लिया आपने, सॉल्व कीजिए, नहीं लिखा हो तो एक बार बोल दे दो। यदि कोई वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर बाद में उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए उसमें कुल क्या कमी या उसमें कुल कितना लाभ या हानि हुई है। मजा आ रहा है ना प्रश्न करने में। निकालिए आंसर, ऑप्शन दिए आपके पास 2.2, 3%, 3.2% एंड 4। सॉल्व करेंगे अब इसको। और बाकी पीवाईक्यूज लगाइए। अभी मैं तो सब कुछ ही प्रश्न करवाऊंगा, ज्यादा 10-15 प्रश्न करवाऊंगा, 20 करवा दूंगा, 25 करवा दूंगा, 30, इससे ज्यादा थोड़ी करवा पाऊंगा, 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा। बाकी तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, वहां से सॉल्व करके निकालिए ना, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हल उनको करना है। चलिए सॉल्व करते हैं ना, आंसर आ गया होगा, आई होप आपकी आशा कर दो। देखिए 2 चीज दी हुई है इसमें, ठीक है, हम इसको मान लेते एक्स और वाई नाम दे देते हैं। 2 चीज हो रही है, ठीक है, प्लस मतलब लाभ ही होगा, माइनस यानी हानि होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बढ़ रहा है ना, घट रहा है, तो समझो मैंने अभी इससे पहले बताया था घटना बढ़ना माइनस प्लस, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया +20। ये प्रश्न में नहीं आता पर मैंने आपको पहले ये हिदायत, ये आपको सुविधा दे दी, आपको समझ में आ जाए। प्लस माइनस का खेम करना था आपको इसमें। देखो एक पहला बना लेते हैं अपन, किसको, एक्स। ये एक्स क्या ले रहा हूं मैं, पहली वैल्यू ले रहा हूं,
प्लस कितना 20%। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई इश्यू तो नहीं है, मान ही तो रहा हूं मैं। सेकेंड बाय बाय कह लेता हूं इसको, कितना प्रतिशत 20%। ये हानि हो रही है, घट रही है, ये तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये लाभ हानि तो मुझे पता करना है, कितनी लाभ हो रही कितनी हानि हो रही है टोटल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, शायद मैंने आपको भी लिखवाया नहीं क्या इस टाइप का। अरे 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 बस एक स्किप रह गया, एक फॉर्मूला यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने हो सकता आपके अगर दिमाग लगा तो सही हो गया। तो देख लो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस का गेम खेलना है पूरा का पूरा। उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, एक्स प्लस बाय प्लस एक्स बाय बटा में आपको लिखना है 100, क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन है तो 100 तो साथ चलना ही चलना है उसको। अब ये मैं आपको दे देता हूं, अब निकाल लीजिए आंसर। चलिए अब कर लो आंसर। अब चलो ये फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भूल मत जाना कभी। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे हर एक प्रश्न पे यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, नोट कर लीजिए इसको और सोल्व कीजिए इस आंसर को। अब आंसर आपका 100% आ जाएगा यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। क्लियर, करिए इसको सोल्व, 30 सेकंड के अंदर सोल्व करना है इसको। निकाल लिया आंसर, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है पूरी की पूरी उठा के। क्या लिखा, एक्स, एक्स कितना है हमारे पास प्लस का 20, याद रखना ना मैंने प्लस का 20 लिखा है, फिर एक प्लस का साइन आ रहा है, फिर आ रहा बाय, बाय कितना है मेरे पास माइनस का 20 है, क्यों घट रहा था इसलिए। ठीक है, फिर प्लस का अब एक्स बाय एक साथ लिखा तो हम क्या करेंगे, प्लस 20 और इधर कर दो अब माइनस 20, बटे में लिख दो 100, बस सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, कर दो इसको सोल्व, फिर से मैं आपको समय देता हूं 30 सेकंड का, कर दीजिए इसको सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर निकाल लीजिए, आंसर आ ही जाएगा आपके पास। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 20 गए तो 0 बचा, लिखने की आवश्यकता है मुझे नहीं है। क्या बचा फिर इधर मेरे पास ले देके 20 और 20, ये भी क्या है प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट में है, लेकिन जैसे बाहर निकालूंगा तो ये सबकी वैल्यू खत्म, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 20, जब ब्रैकेट से बाहर निकले तो मल्टीप्लाई लगा के फिर से 20 लिख दूंगा, बटे में कितना लिख दिया मैंने 100, काट दो इसको, कट जाएगा, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काट दो, काट दो इसको, या 2 से काट दो, डायरेक्ट 2 से भी कट रहा है, 2 पंजे 10, ठीक है सर, है ना। और एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं अपन ये वाली, और कहां कट रहा है 5 से इसको काट दो, ठीक है, और कितना बचा फिर अपने पास लास्ट, ये भी तो कट गया अपने पास, ले दे के बचे ही अपने पास 4 है, तो आंसर कितना आया 4% आया आपके पास। चलिए ये रहा 4% आंसर आपका। तो 4% क्या है, ये 4% क्या हो रहा है यहाँ पे, अंदाजा लग रहा है कुछ आपको, तो ये 4% हो रही है आपके पास हानि। ठीक है, प्रश्न में यहाँ ऐसे ही आएगा, अगर मान लो हो सकता है यहाँ लिख देगा वो हानि, यहाँ लिख देगा लाभ, यहाँ लिख देगा हानि, यहाँ लिख देगा लाभ। चलिए ज्ञात कीजिए आप, तो इसमें 4% की टोटल हानि हो रही है इस प्रश्न में। क्लियर, समझ में आ गया ये।
इस तरह से आपको सोल्व करना है। एक प्रश्न और इसी के जैसा मैं बता देता हूं। चलो ऐसा करते हैं, इसी से रिलेटेड अपन एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, किसी वस्तु पर लिखिए, किसी वस्तु पर 15% किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है। क्या होती है? 15% की हानि होती है। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तथा 20% हानि होती है। फिर बाद में 20% की क्या होती है? हानि। ठीक है ना? 20%, 15% की हानि होती है, फिर 20% की हानि होती है, तो टोटल बताइए ओवरऑल कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि हो रही है उसमें। जैसे अभी ये प्रश्न किया था ना, ठीक वैसे ही है, आपको मेथड वही अप्लाई करना पूरा का पूरा। करिए सोल्व, 1 मिनट का समय, 1-2 मिनट का समय, करिए इसको सोल्व। किसी वस्तु पर 15% की हानि हो रही है, ठीक है, लिखा है इन्होंने 15% हानि हो रही है। फिर कितने प्रतिशत की मैंने बोला था? 20% की हानि हो रही है। टोटल ओवरऑल निकालना आपको, कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है या कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, आपको इसमें ज्ञात करना है। करिए। ऑप्शन दो इसका? चलिए ऑप्शन लिख लीजिए इधर साइड में। 31% का लाभ हो रहा है, 31% की हानि हो रही है, ठीक है। 32% का लाभ हो रहा है या 32% की हानि हो रही है, ये अब आपको ज्ञात करना है। निकालिए। चले, करिए सोल्व। देखो मैथ तो अभ्यास से ही आएगी, जितना ज्यादा अभ्यास होगा ना उतना ज्यादा मैथ आसान बनेगी। आप सोचो कि एक बार समझने से नहीं, देखो समझने कॉन्सेप्ट, जब तक आप घर जाके इसको डबल से 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे इन प्रश्नों का, तब तक समझ में नहीं आएगा। निकल गया आंसर। सॉल्व करें इसको अपन। चलिए अपन इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला था प्रश्न में? कोई वस्तु है जिसपे 20% हानि होती है, फिर पहले 15 होती है, फिर 20 होती है, बताइए ओवरऑल कितना हानि या लाभ हो रहा है इसमें। तो बहुत ज्यादा चांसेस इसमें हानि भी हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है लाभ हो सकती है। पर आप कहोगे सर हानि हानि हो रही, तो मैक्सिमम चांसेस मुझे हानि की ज्यादा लग रहा है। पॉसिबिलिटीज है हानि भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। डाटा दे दिया था मैंने, कुछ नहीं करना था आपको, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था जो मैंने आपको लिखवाया था। क्या था? एक्स प्लस बाय प्लस एक्स बाय प्लस बटा 100। वैल्यू पुट कर दो। एक्स कितना है? -15 -20 -15 एंड -20 बटे में 100 लिख के अब इसको सोल्व कर दो। कितना आ रहा है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 35। क्लियर? सही लिख रहा हूं मैं या नहीं लिख रहा हूं? माइनस का 35 आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। सही है। अब इनको बाहर निकाल दूं मैं, कोई इश्यू तो नहीं है। 15 × 20 बटा 100, काट दो इनको, यहीं के यहीं काट दो। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, पांच कम 5, 5 5 या 15, ठीक है। अब ये माइनस का आया था ना आपके पास, माइनस माइनस के थे ना दोनों,
अब ये माइनस कैसे आया, कंफ्यूज तो नहीं हो ना। ये देखो, इसको मत देखना, ये तो इनका विभाजक के बीच में से जो उनको दोनों को वैल्यू को अलग अलग कर रहा है। मेन साइन कितने, दोनों अंक दोनों माइनस माइनस के हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, पर आंसर किस में आएगा, माइनस में आता है। ये बेसिक आपको पढ़ा होगा। माइनस का 35 इधर क्या है, प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस 35 में से 3 घटाओ, कितना बचा, -32। आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। तो ये 32% क्या है, माइनस में, मतलब हानि हो रही है सर। तो ये है आपका इसका आंसर, -32% की हानि। देखो ऑप्शन में क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, -32%। ऑप्शन इतनी नजदीकी आएंगे आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो आ गया समझ में, फिर से समझा दूं, नहीं आया हो समझ में तो देखो। प्रश्न दिया था कि एक वस्तु है जिसमें क्रमशः पहले 15% की हानि होती है, फिर 20% की हानि होती है। मैंने सीधे फॉर्मूले पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। बस याद रखना, अगर यहाँ आ जाता लाभ तो फिर प्लस लग जाता आगे। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस प्लस का यूज करके आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन लगा के आंसर करना है। खत्म, टाटा बाय बाय। बस नोट कर लो अब इसको। ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और दे दूं, कहो तो प्रश्न करोगे और, हाँ पहले उतार लो इसको जल्दी से, नहीं उतारा हो तो। देखते हैं समय कितना हो गया अपनी क्लास को, आज 1 घंटा हो गया लगभग। और करना है या खत्म करें आज, बताइए, फिर कल करोगे, ज्यादा हो रहा हो नहीं तो। अब इसी का एक अपोजिट उल्टा देता हूं मैं एक प्रश्न आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न नोट कीजिए। माना कि, सॉरी, यदि कोई वस्तु, लिखिए, यदि कोई वस्तु पहले 15% लाभ, पहले 15% लाभ, फिर 20% लाभ, मान लिए कोई किसी वस्तु पर पहले 15% लाभ होता है, फिर 20% लाभ होता है। अब बताइए ओवरऑल यानी टोटल उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। सोल्व कीजिए। ऑप्शन इसमें मैं आपको दे देता हूं, ऑप्शन इधर लिख देता हूं ना साइड में, निश्चिंत रहे आप। ए ऑप्शन लिखिए 35% लाभ, बी 36% लाभ, सी 34% हानि, डी 38% लाभ। चलिए निकालिए आंसर, करो सोल्व इसको। सेम है, वैल्यू सेम है, बस ये हानि का था, वो लाभ का था। आंसर निकाल लो, जिसका आ जाए मजा आ जाएगा। आप समझ लो, सीख गए इस टाइप की क्वेश्चन करना, ठीक है। आ गया आंसर, कितना आया, ये परसेंटेज है ना नहीं तो फिर कहो परसेंटेज नहीं लिखा, लिख दिया मैंने, समझ जाना। चलो करें सोल्व इसको। वैल्यू बेसिक बेसिक आपने पुट कर ली, कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला उठा के लगा दो। एक्स प्लस बाय प्लस एक्स बाय बटा 100, वैल्यू रख दो, प्लस 15 प्लस 20, एक्स कितना है हमारे पास
15 प्लस का, और ये प्लस का है आपके पास 20 बटे में कितना, यहाँ पे लिख दो 100, बस प्लस प्लस क्या हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दो, पूरा काटा पीटी करके आंसर निकाल दो कितना आ रहा है आपके पास, ऐसा जमा लो आंसर आ जाएगा। चलो अब करो, आया आंसर। अब काट दूं, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 दिया 15, जोड़ दो टोटल 15 20 35 और 3 38% का लाभ हो रहा है सर इस पे। ये आंसर आपका है क्या, 38% लाभ। बस चलो इनको जोड़ दो, कोई सिग्नल है ही नहीं है, क्यों। अब आपको इनको क्यों नहीं किया, अरे कोई साइन है क्या इसमें, ठीक है ना। चलो ये 30, ये 3 जोड़ दो, ये भी प्लस लिखा है था, 38% लाभ आ गया आंसर। इस तरह से ये प्रश्न हल होंगे, कर लो इस तरह के प्रश्न, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्न आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूं चीजें समझ में अच्छे से आपको आ गई होंगी। चलो बाकी के प्रश्न करेंगे अब कल, आज की क्लास करते हैं समाप्त। कल हम जितना भी समय लगेगा पूरा परसेंटेज समाप्त करेंगे, उसी में हम डिस्काउंट वाले सवाल भी देख लेंगे, कुछ छूट वाले जो सवाल आते हैं परसेंटेज पे बेस होते हैं वो भी सारे के सारे, है ना। डिस्काउंट भी एक टॉपिक होता है, वो सब परसेंटेज और रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट होते हैं, हम कल करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए चलते हैं फिर, आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं पुनः नई क्लास के साथ। तब तक क्या आप लिए सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। आशा करता हूँ आपके लिए आज की क्लास काफी हेल्पफुल रही होगी, समझ में आपको सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस आए होंगे। तो दीजिए मुझे अभी जाने की इजाजत। जय हिंद सभी प्रिय विद्यार्थियों को, साथियों को।